मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बज रहे 7 और मैं उठ चुकी हूँ। मैं जल्दी उठ गई आज क्योंकि आज हम लोगों को जाना है, पग फेरे की रस्म है, दीदी को लेने के लिए जाना है। तो बस अब फटाफट से किचन में जाती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ खाना वाना बना लेती हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हमें 10 बजे तक निकलना है। तो अभी तो ये सो ही रहे हैं, तो मैं इनको अभी नहीं उठाऊंगी, मैं इनको बाद थोड़ा देर से ही उठाऊंगी। 8 साढ़े 8 बजे उठाऊंगी मैं इनको, जब तक मैं अपना सारा काम कर लूँ उसके बाद इन्हें उठाऊंगी मैं। तो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, बस इनको ब्लेजर डालना है ऊपर से, बस कोट डालना है मुझे और मेरे को चुन्नी लेनी है। बस हम लोग निकल रहे हैं क्योंकि टाइम हो गया, 10:15 हो गए हैं, हमें निकलना है बस। फिर अब हमें कहाँ जाना है? ऋषिकेश जाना है। हाँ, मैं भूल गई, ऋषिकेश जा रहे हैं हम लोग दीदी को लेने के लिए। की भूमि ऋषिकेश। गाइस कमेंट करके बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये सूट मैंने पहले भी पहना, आप लोगों ने देखा होगा जो जो वीडियो देखते हैं, तो बताना कैसी लग रही हूँ मैं। गाइस हम लोग आ गए हैं, निकल रहे हैं, मतलब बस अभी भैया भाभी का वेट कर रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं फिर हम लोग निकलते हैं। यहाँ पर कितनी अच्छी फोटो आ रही है ना, मतलब वीडियो गोरे गोरे। वैसे मैं तो गोरी हूँ ही भाई है इसमें। और इसमें मैंने पैक किया है लंच हमारे लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, बिल्कुल भूख नहीं लगी थी, तो मैंने सैंडविच बना के पैक कर लिया हमारे लिए। कैसे बैठ गए हम लोग यहाँ पर वेट हो रहा है भैया का, बस आने वाले हैं। श्री सिया देखती हूँ, तुम्हारी ये मैं ले लूँ क्लिप? थोड़ी देर में दे दोगी? अच्छा, तो इतना पाला बाबू क्यों है? क्यों इतना पाला बाबू है? हैं? अच्छा इधर तो देखो, क्यूटी पाए। वेन्यू का भी भाई। अब हम लोग रुके हैं मिडवे पे हल्दीराम पर। गाइस अब हम लोग रुके हैं वॉशरूम के लिए और कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि सब लोगों को लग रही थी भूख, तो सब लोग रुके हैं यहाँ हल्दीराम पे बाईपास पे। तो बस खा पी के और बस हम लोग निकलते हैं फिर। मंगलोर की नहर आ गई है, तू मेरी जिंदगी है। भैया का गाना। मंगलोर की नहर आ गई, मंगलोर की नहर। हरिद्वार का जाम। अब हम लोग यहाँ पर चिप्स एंड कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। अब हम लोग रुके हैं सीएनजी भरवाने के लिए कार में पेट्रोल। श्री सो रही है। तो लग रहा है। हाँ? ये आ गए हैं हम मनसा देवी टेम्पल का, दिख रहा है यहाँ से। मिल रहा है कि शेर तुमने गलतफहमी पाल ली ना, लेकिन बुरा मनसा देवी टेम्पल हो रहा है यार महादेव। अभी और दिखे। जय माता दी, जय माता दी, जय मनसा देवी, जय हो मनसा देवी। कितना बढ़िया मौसम हो रहा है इस समय, तो धूप में कितना अच्छा लगेगा नहाने। सही कह रहे हो भैया। ओम का पुल बना रखा है। तो हम थोड़ी सी पहले पहुंच जाए, दिखेगा यहाँ से देखो। अच्छा वो चंडी देवी, कितनी सुंदर सुंदर जगह पे बैठी है देवियां। चंडी देखो यहाँ से उड़न खटोला दिख रहा है मनसा। इंसान हो गया किसी को भी, इंसान किसी को भी एक शांति चाहिए उसको, अपने मन की, अंतरात्मा की, वो पहाड़ों पे चला जाता है। तो देखो इसीलिए कितनी धूप हो रही है, बैठे बैठे ऐसा लग रहा है
कि जैसे उल्टी आएगी अभी। मुझे भी तो ये फीलिंग आ रही है। हाँ। सिर्फ भारी हो रहा है। गाइस हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के घर पे। अरे भैया ये तो अरे क्या हमने को जल्दी आने की काम को चाहिए अब रोकना क्या पेड़ों में उतारेगा मुझे। ये रहा दीदी का घर। आने की गाड़ी रह गई। ये रहे हम आ गए दीदी को लेने। दीदी बहुत सुंदर लग रही है। मैं कहती हूँ यहाँ पर मैंने दीदी को बोला राउंड लेने के लिए क्योंकि दीदी बहुत सुंदर लग रही थी। दीदी की साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ पर हम सब लोग कर रहे हैं नाश्ता एंड गॉसिप। और ये रहा दीदी का रूम, बहुत ही प्यारा सा। दीदी जीजू का रूम दोनों का। एंड ये रहा वॉशरूम। और अब हम लोग जा रहे हैं जीजू के होटल। एंड हम लोग होटल पहुंच चुके हैं। ऋषिकेश में डिवाइन होटल है जीजू का। बहुत ही सुंदर प्यारा होटल है। मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ, चलिए। ये रहा रेस्टोरेंट। सबसे पहले मैं रेस्टोरेंट दिखा रही हूँ आपको। एंड ये है बाहर का एरिया, रिसेप्शन वगैरह। और अभी यहाँ पर वीर आया है पागलों वाली हरकतें करने। अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर 5th फ्लोर पे स्विमिंग पूल देखने लिफ्ट से। हाथ में दर्शक का फोटो खींचो यार, लिफ्ट में फोटो बहुत सुंदर आती है। सेल्फी जल्दी लोग आ गए टेरेस पर। काटने वाले काम करेगा तो काट पड़ेगी। वो छोटी ऐसे मूड में बैठे हुए हैं, ऐसे मूड में नहीं है, अलग ही मूड में बैठे हैं। पुराने अभी सिंपी ऐसे करते हुए कूद जाएगी। मैं नहीं करती। सिंपी एक बार ऐसे कर। और अब हम लोग जा रहे हैं स्टेयर्स से नीचे रूम्स वगैरह देखने के लिए होटल के। और स्पा वगैरह भी होता है, तो बस वही सब देखने के लिए जा रहे हैं। तो ये है जीजू का होटल और यहाँ पर है रूम्स वगैरह। कोई भी गेस्ट वगैरह आता है तो यहाँ पर उनके लिए रूम्स अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हम फरमा रहे हैं आराम। एंड अब हम लोग कर रहे हैं डिनर। फिर डिनर करके हम लोग निकलेंगे सीधा मेरठ के लिए। हम लोग निकल चुके हैं मेरठ के लिए। फूल और गाइस मुझे यहाँ पर समझाया जा रहा है, शिव जी की स्टोरी बताई जा रही है। फिर उनका एक शीश भी काट दिया था ब्रह्मा जी का। हाँ, एक शीश। ब्रह्मा जी के 4 शीश थे जिसके 3 रहे। आपके लव मैरिज हो गई थी। अब दोनों का गंधर्व विवाह हुआ था। सती माता लड़ा के अपने घर पे चली गई शिव जी से शादी करके। अब दक्ष तो पसंद नहीं करते थे शिव जी को। सती माता के जो पति वो थे पिता, वो शिव जी को पसंद नहीं करते थे। अब एक बार जो उनके दक्ष थे उन्होंने बहुत बड़ा हवन रखवाया कि पूरे संसार के सब बुलाए, देवी देवता बुलाए, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया, अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। तो हाँ, अब जो सती माता थी वो पूर्ण रूप से भगवान नहीं बन पा रही थी, इंसानी शरीर में थी वो, तो वो अपनी हक मतलब प्राप्त नहीं कर पा रही थी उन शक्तियों को। तो उनके दिमाग में वही हट आदि शक्ति रूप में नहीं आ पा रही थी। तो वो अपने वही हट उनके दिमाग में थी कि भाई मेरे पापा ने बड़ा अच्छा वो लगवाया, मैं तो जरूर जाऊंगी। और उन्होंने इनवाइट नहीं किया। उन्होंने इनवाइट नहीं किया था, तो शिव जी ने रोका था। खैर 1 मिनट 2 मिनट बताइए। इसीलिए कहावत है कि कभी भी पति से बिना आज्ञा के अपने भाई के भी नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अगर पति को बुलाया है तो ही भाई के जाना चाहिए, चाहे तुम उनके बेटी क्यों ना सही हो। अच्छा, यदि उनका अपमान होगा तो तुम्हारा भी अपमान होगा। उसका अपमान है ना, तुम्हारा अपमान। तो फिर क्या हुआ था, जब वो जिद करके कि मैं तो जाऊंगी, शिव जी ने बोला कि तुम मत जाओ वहाँ पे, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मत जाओ। तो उन्होंने कहा कि फिर वो इतनी नाराज हो गई लड़ के कि नहीं मैं तो जरूर जाऊंगी। और अगर तो शिव जी ने बोला कि तुम्हारा वहाँ अहित होगा, बुरा होगा, अहित बुरा होगा अगर तुम वहाँ मेरे मतलब बिना बुलाए जाओगे। शिव जी को तो आगे पीछे का सब पता होता है। फिर उन्होंने बोला कि अगर मेरा अहित होगा ना तो आप मेरा अहित होने के बाद आना। शिव जी ऐसा वचन ले लिया उनसे और चली गई। और वहां जाकर के उनकी बहुत बेइज्जती करी दक्ष ने कि आ गई लेके बिना बुलाए आ गई, ये है वो है। पहले तो वो सहती रही, वो भी उसका पाली की तरह कपाली हो गई है। हाँ, शिव जी की खूब बेइज्जती करी। तब जो सती माता थी ना, उन्हें ये एहसास हुआ कि मैं
मैं इनसे जन्म, मेरे पिता दक्ष हैं, इसीलिए मैं भगवान को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर दक्ष का अंश है और मैं भी उसी जिद और हट पे हूँ। क्योंकि मैं दक्षाई हूँ, मैं दक्षायनी हूँ, यानी मैं दक्ष की पुत्री हूँ। जैसे ये घमंड है, घमंडी है, वैसे ही मुझ में भी वो गुण आ गए हैं इनके, इसीलिए मेरे शरीर को नष्ट होना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने अपने शरीर को खुद नष्ट किया था कि ताकि मैं दोबारा जन्म लूं और एक अच्छे शरीर में पहुंचकर पूर्ण रूप में फिर शिव को प्राप्त करूं। मतलब भगवान के सामने फिर भगवान के ही रूप में जन्म लूं एक तरीके से। मतलब पर लेकिन पार्वती जी भी फिर पूर्ण भगवान नहीं थी, फिर उन्होंने भी बहुत गहरी तपस्या करी उन्हें शिव जी को पाने के लिए, बहुत गहरी, इतनी गहरी तपस्या करी थी कि पार्वती माँ का वजन खत्म हो गया था, कांटा हो गई थी, सूख के बिल्कुल काटा हो गई थी। तब जाके उन्होंने शिव जी को प्राप्त तब जाके शिव जी प्रसन्न हुए, तब जाके उन्होंने उन्हें पूर्ण रूप में स्वीकार किया। मुझे समझ में आ गई शिव जी और पार्वती जी की स्टोरी, अच्छे से समझाई, बहुत ही अच्छे से समझाई भैया भाभी दोनों ने मिलके। अब तुम महादेव सीरियल देखना, उससे और अब देखूंगी मैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब हम लोग रुके हैं ढाबे पे, हाँ, चाय वगैरह पीने के लिए, और हम लोगों ने अपने लिए लिया शिकंजी, क्योंकि हम लोग चाय नहीं पीते, तो बस मैंने और भाभी ने अपने लिए शिकंजी लिया। भाभी तो चाय पीती हैं, बट अभी उनका मन नहीं था तो इसलिए शिकंजी ले ली। बस भैया चाय पी रहे हैं। हम लोगों को कम से कम 1.5-2 घंटे लगेंगे पहुंचने में घर तक, और इतना ज़्यादा थक गए हैं ना, सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं गाइस। हम लोग पहुंच चुके हैं घर और सच में बहुत ज़्यादा थक गए हैं। हाँ, बस रूम में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई मैं, तो चला भी नहीं जा रहा। ओह शिट, मेरी चुन्नी रह गई कार में, बस कोई बात नहीं, कल आ जाएगी सुबह। चला भी नहीं जा रहा गाइस, बिल्कुल नहीं चला जा रहा। एक मिनट पहले मैं लॉक खोल दूँ रूम का। गाइस मैंने कपड़े चेंज वगैरह कर लिए हैं, और ये तो चेंज करके लेट भी गए, पीछे से कैसे झाँक रहे वीडियो में। और टाइम देखो हम कितने बजे आए हैं, 12 बजे आए हैं हम लोग, और इतना ज़्यादा थक गए ना, सच में कुछ करने का मन भी नहीं करता। इतने लंबे सफर से जाओ ना, तो सच बता रही, कुछ करने का मन भी नहीं करता, और फिर ना ही कुछ वीडियो वगैरह बनाने का मन करता। सुनो, बिल्कुल भी। हाँ, मेरा फोन दिख रहा है क्या कहीं? नहीं मुझे नहीं दिख रहा, देखो गया वो सैमसंग वाला वो रखा वहाँ पे दिखाई वो मेरा फोन है ना कि तुम्हारा। दे। वो मेरा फोन है। सच में सॉरी हाँ, गलती से लग गया। मुझे पता नहीं था यहाँ पर तुम्हारा पैर है, लग गई पैर में, सॉरी। गाइस सच में बहुत ज्यादा थक गई, और मेरे पैरों पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग आ गई, पता नहीं क्यों, जब से मतलब वेट बढ़ने की वजह से आती होगी आई थिंक। पहले नहीं आती थी बिल्कुल, वेट बढ़ने की वजह से स्वेलिंग आती है। सच में पहले मैंने ना बिल्कुल नहीं आती थी, कितना भी लंबा सफर कर लो, बट जब से मैंने वेट गेन किया है ना, अपना बढ़ाया, तब से ना मेरे पैरों पे स्वेलिंग आने लग गई है। घर से, यहाँ से मेरठ से दिल्ली भी जाऊंगी ना अपने घर तक, तब भी मेरे पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है। अब तो बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, बहुत मोटे हो गए मेरे पैर से। गाइस कैसे करें आप बताओ, कैसे रिड्यूस किया जाए? सुनो, मेरे पैर पे बैठो, तोड़ दो मेरे पैर। गाइस मैंने ना वहाँ जाकर मतलब ज्यादा शूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत थकी हुई थी, मेरे पैरों में स्वेलिंग आ गई थी ना, तो मैं एक जगह जाके बस बैठ गई थी, मैं शूट वगैरह नहीं कर पाई थी, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था पैरों में, तो इसलिए मैंने शूट वगैरह किया ही नहीं। बट हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, सब लोगों ने। पहले दीदी के घर पे गए थे, फिर जीजू का होटल है, हम लोग वहाँ गए थे ऋषिकेश में, तो उसके बाद वहाँ गए, फिर वहाँ से फिर घर गए दीदी के, फिर घर से फिर आए हैं यहाँ। तो वही ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा थके हुए हैं, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस अभी तो मुझे एडिटिंग भी करनी है, ये तो अपने यहाँ पर सो रहे हैं, मुझे एडिटिंग करनी है। तो चलो कोई नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय गाइस, लव यू ऑल।